नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मास सन्मार्ग। वास्तु के अनुसार सोते समय हमारा सिर और हमारा पैर किस दिशा में रहे, इस बात का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सही दिशा में अगर आप सही तरीके से सोते हैं तो आपके जीवन में परेशानी कम आती है, आपका मन मस्तिष्क प्रसन्न रहता है, एक्टिव रहता है। और सोने या ना सोने के बहुत से कारण होते हैं सही दिशाओं में, लेकिन ऐसे में ज़रूरी ये है कि आपको किस दिशा में सोना चाहिए, आपका सर कैसे हो और पैर कैसे हो। हालांकि हर दिशा का अपना महत्व है। तो आज हम आपको दिशा के अनुसार ही बताएंगे कि क्या होता है अगर आप गलत दिशा का चुनाव करते हैं सोने के लिए। वास्तु के अनुसार अगर दक्षिण दिशा की ओर सर करके सोइए, यानी दक्षिण दिशा में आपका सर हो और उत्तर दिशा में आपका पैर हो, तो ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और अगर हम उत्तर दिशा की बात करें तो वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में सर करके कभी नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर लगातार चुंबकीय धारा प्रवाहित होती रहती है और इस दिशा की ओर सर करके सोने से चुंबकीय धारा पैरों में प्रवेश करके सिर तक पहुंचती है, जिस कारण से तनाव बढ़ता है। आप जब सोकर उठेंगे तो आपका मन मस्तिष्क तनाव से ग्रस्त रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा जैसे कुछ बोझ है, सर दर्द की समस्या, टेंशन, मन भारी रहेगा सुबह उठने के बाद, और जिसके कारण आप काम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम पूरब दिशा की बात करें तो वास्तु के अनुसार पूरब दिशा में सर और पश्चिम दिशा में पैर करके सोएं आप अगर, तो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। धन की देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और सुबह सुबह जब आप उठते हैं इस तरह से सोकर तो एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पश्चिम दिशा में आपका सोते समय सर रहे और पूरब दिशा में पैर हो, तो फिर आपको टेंशन आपकी बढ़ेगी और जीवन में परेशानियां भी बढ़ेगी। तो आप कैसे सोते हैं एक बार चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब दिशा का अपना महत्व है। और माना तो ये भी जाता है अगर आप उत्तर दिशा में सर करके सोएंगे तो बुरे सपने आएंगे, आपकी नींद बार बार टूटेगी, क्योंकि पृथ्वी का उत्तर और सिर का उत्तर दोनों साथ में आ जाए तो प्रतिकर्षण बल काम करता है। उत्तर में जैसे ही आप सर रखते हैं प्रतिकर्षण बल काम करने लगता है और धक्का देने वाले बल से आपके शरीर में संकुचन आता है। शरीर में अगर संकुचन आया तो रक्त का प्रवाह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नींद आएगी ही नहीं, मन में चंचलता रहेगी, टेंशन बढ़ेगी, मन बुझा बुझा भी रह सकता है। तो इस तरह से आप सोने के तरीके में चेंज करके धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन प्रसन्न रहेगा तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। वैसे भी हमेशा ही याद रखिए, अपने बेड को, जिस बेड पर आप सोते हैं, एकदम दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आप पति पत्नी में टकराव होते रहेंगे। दीवार से थोड़ी सी दूरी बनाकर ही बेड रखें। बेड पर हल्के रंग का बेडशीट बिछाइए, सुकून भरी नींद आएगी। और बेड के ऊपर बिजली से चलने वाली चीज़ों को मत रखिए। सोते समय घड़ी को बेड के आसपास या तकिए के नीचे भी मत रखिए, जीवन में इससे परेशानी बढ़ती है। सोते समय आपका पैर आपके घर के प्रवेश द्वार की तरफ भी नहीं होना चाहिए, ये माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और साथ ही इससे घर में बीमारियां भी आती है। याद रखिएगा, जब भी सोइए आपका पैर आपके डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर आप जीवन में उतार लें तो जीवन की जो जीवन जीने का आनंद है वो बढ़ जाता है। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।